नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अगुवाई वाली सरकार है उसके पास ज़्यादा समय है नहीं। दावा किया जा रहा है कि 6 महीने में ये सरकार जो है वो गिर जाएगी। जो ये दावा कर रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एक बारगी वो जो कह रहे हैं उसको खारिज किया जा सकता था, लेकिन जिस तरह की राजनीतिक हलचल है और जो तमाम सारी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं वो संदेह के बादल को गहरा कर रही हैं। प्रश्न ये उठता है कि ये कह कौन रहा है और ये जो संभावना जताई जा रही है उस संभावना के पीछे का कारण क्या है। और तीसरा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे बेखबर है? जाहिर सी बात है वो बेखबर नहीं है। उनको भी पता है कि जो राजनीति है वो किस करवट बैठ रही है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि ये कौन है जो कह रहा है कि 6 महीने हैं प्रधानमंत्री के पास। हालांकि फिर आपके मन में सवाल ये भी उठेगा कि 2024 में जब लोकसभा के नतीजे आए थे उन नतीजों के बाद भी इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में कहा जा रहा था और ख़ास तौर से राहुल गांधी इस बात का प्रचार प्रसार कर ही रहे थे कि बस ज़्यादा दिन नहीं है, ये जाने वाले हैं, 6 महीने के भीतर इनकी सरकार गिर जाएगी। तो उधर तो 6 महीने के भीतर हुआ नहीं। अलबत्ता दिखाई ये दिया कि प्रधानमंत्री के तौर पर और नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी बहुत मजबूती से उभरे। तो उस 6 महीने में यानी जून में नतीजे और दिसंबर तक कुछ हुआ नहीं, और दिसंबर क्या फिर आगे 6 महीने बीत गए। हम लोग तो अब अगस्त में 8 महीने हो गए, अभी भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये ऐसे ही कहा जा रहा होगा? नहीं, ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। ये मैं आपको थोड़ा विस्तार में बताता हूं, लेकिन पहले ये समझिए कि कह कौन रहा है। ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप फिर एक बार ठिठकेंगे कि अरे अब खड़गे साहब कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, इसमें धनखड़ साहब वाला एंगल जोड़िए। लेकिन पहले जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं उसको सुनिए। कहा उन्होंने कहा, जगह थी गांधी मैदान, पटना, बिहार। अब वहां क्या कर रहे थे? वोट अधिकार यात्रा 14 दिन चली बिहार में। 1 सितंबर को उसी के बाबत गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां इंडिया ब्लॉक के सभी लोग जुटे थे। हालांकि फिर यह होगा कि क्या ममता बनर्जी आई थी, क्या अरविंद केजरीवाल गए थे, तो हम उस विवाद में नहीं जाते हैं। हम आते हैं कि वहां जो बैठक हुई, आयोजन हुआ, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि 6 महीने में यह सरकार जो है वो चली जाएगी। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, ऐसा उनके कहने का कारण है और उसी कारण पर एक एक करके आते हैं। देखिए, पहली चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो ये उपराष्ट्रपति का चुनाव। 9 सितंबर को यह चुनाव हो रहा है। 425 वोट हैं लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर भाजपा के गठबंधन के पास, और 363 वोट हैं राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर इंडिया ब्लॉक के पास। अब यहां सबसे बड़ी मशक्कत अगर किसी की है तो वो एनडीए की है कि अगर भाजपा गठबंधन 425 वोट हासिल कर लेता है तो आप एक तरह से कहें कि एक सीढ़ी पार कर लेगा। क्योंकि यहां अगर एक भी वोट की क्रॉस वोटिंग हुई तो उससे एक विमर्श खड़ा होगा, वो ये कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली जो सरकार है उस सरकार में अब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का इकबाल बुलंद नहीं है। जो आप एक तरह से कहें कि एक माहौल बना था 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कि देखिए 63 सीटें कम हो गई, अब तो ये कमजोर प्रधानमंत्री हो गए। लेकिन जब हरियाणा का चुनाव नरेंद्र मोदी ने जीता, जब महाराष्ट्र का चुनाव भाजपा जीतती है, तो नरेंद्र मोदी फिर आप एक तरह से कहें कि पूरी ताकत में आते हैं कि नहीं, वो दौर था जब लोकसभा के चुनाव में सीटें कम हो गई, लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री के तौर पर और नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता गिरी नहीं है। पर अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में मामला इधर से उधर हो जाता है तो आप समझिए परिस्थितियां बहुत विकट हो जाएंगी, और इस बात से भाजपा वाकिफ है। इसीलिए बाकायदे प्लानिंग की गई है
कि 425 के 425 सांसद जो हैं वो एनडीए के पक्ष में ही वोट करें। चूंकि यहाँ तो गुप्त मतदान होता है, ऐसा तो है नहीं व्हिप जारी करिएगा। यहाँ तो जो मतदान है, जैसे सभी लोग अपना मत जो है वो निजी रखते हैं, तो यहाँ भी वही है। तो इसलिए पूरी योजनाबद्ध तरीके से सांसदों आप ये कहें कि मैन टू मैन मार्किंग चल रही है। क्योंकि ये जो खड़गे साहब कह रहे हैं ये हल्के में नहीं कह रहे हैं, उनको पता है कि अगर यहां से एक दो लोग खिसके तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक बात। अच्छा, फिर ये ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो बी सुदर्शन रेड्डी साहब हैं वो उनके और चंद्रबाबू नायडू के बड़े अच्छे संबंध है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो उनकी पार्टी कोई क्रॉस वोटिंग करने जा रही है, मैं इसका कतई दावा नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये जो आंध्रा और तेलंगाना, अगर आप इन दोनों को मिलाकर देखें तो जो तेलुगु प्राइड वाला मसला है उसमें कुल 33 सांसद आते हैं। जगन मोहन रेड्डी ने भी कह रखा है कि हम करेंगे आपको समर्थन। अब और केसीआर का भी माना जा रहा है कि वो भाजपा के साथ जाएंगे, यानी भाजपा गठबंधन के साथ। वो नहीं भी जाते, उनका 4 माइनस भी कर दें तो 29 जो सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा के, वो एनडीए के पक्ष में अगर पूरा नहीं जाते, उसमें से 2-4 भी इधर उधर होते हैं, तो सीधा मैसेजिंग जाएगा कि नेतृत्व कमजोर हो गया एनडीए का। और ये जो मैसेज है, ये मैसेज, इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे बिहार के चुनाव में। ये बड़ी चीज है। हालांकि ये बात अलग है कि बिहार में अभी जो आप एक तरह से कहें कि अभी ताजा वीडियो आया है न्यूज़ 24 राजीव रंजन साहब का, वायरल हो रहा है पूरा सोशल मीडिया पर कि वोट अधिकार यात्रा के बारे में पूछ रहे हैं। तो वहां पर बिहार के एक मतदाता है नौशाद साहब, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की बात आप कर रहे हैं, विपक्ष का कुछ यहाँ होने वाला नहीं है। अब आप लीजिए, कहाँ ये लोग एसआईआर का मुद्दा बनाए हुए थे और कह रहे थे कि सब उलट पुलट जाएगा, और कहाँ वह व्यक्ति राजीव रंजन वरिष्ठ पत्रकार है माहौल क्या है वाले, उनसे कह रहा कि यहाँ कोई दाल वाल नहीं गलने वाली, और विपक्ष का कुछ नहीं होगा, राहुल गांधी टहलने दीजिए। वो इस तरह का कह रहे हैं, यानी बिहार में कुछ होने जा रहा है, इस तरह की संभावना उनको नहीं दिखाई दे रही है। तो हम आप कौन हैं? लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को लग रहा है कि बिहार का चुनाव ये लोग जीत जाएंगे, यानी ये इंडिया ब्लॉक जीतेगा। अब देखिए, ये दोनों ही चीजें संभावनाओं पे चल रही हैं कि अगर क्रॉस वोटिंग हो गई और साथ ही के साथ बिहार का चुनाव इंडिया ब्लॉक जीत गया, तब एनडीए के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि अगर बिहार में इंडिया ब्लॉक सरकार बनाता है और वो सरकार जो प्रचंड बहुमत की बनती है, यानी तकरीबन 225 सीटें आती हैं, तब टीडीपी जो है वो अपना मन बदल देगी, कहा जा रहा है। और ये आप एक तरह से कहें कि चर्चा का एक कारण ये भी है कि पॉलिटिक्स में कभी कुछ भी हो सकता है। और इधर धनखड़ साहब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने में लगे हुए रहे, वो पूरा आप देख ही रहे हैं। अब उसमें कांग्रेस की कितनी भूमिका थी मालूम नहीं, लेकिन जयराम रमेश तो जगदीप धनखड़ के साथ एकदम आप कहें कि ऐसा लग रहा था कि कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, ऐसा नजर भी आ रहा था। धनखड़ साहब सियासी बिसात बिछा रहे थे और उस बिसात में किस तरह से चंद्रबाबू नायडू को तोड़ा जाए उसकी बाकायदे कोशिश कर रहे थे। तो एक इनकी कोशिश, और दूसरा जो संभावना है या क्रॉस वोटिंग हो गई और फिर बिहार का नतीजा एनडीए के खिलाफ चला गया। और तीसरी चीज, हाइड्रोजन बम जो ला रहे हैं राहुल गांधी, कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा वो धमाका करने जा रहे हैं। अब ये जो धमाका है नहीं, वो हरियाणा को लेकर कुछ लाने जा रहे हैं, जिसमें वो बताएंगे किस तरह से वोट इधर उधर गए। अब ये सारी चीजें अगर एक ढर्रे में चली तो जाहिर सी बात है कि एक माहौल बिगड़ेगा। किसको लेकर? एनडीए को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। तो ये जो माहौल बिगड़ेगा, वो माहौल एनडीए में बिखराव को जन्म दे सकता है। और शायद यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो 6 महीने की मेहमान है।